हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक और भाग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एब्रीविएशन। मतलब कि जो भी शॉर्ट फॉर्म होता है उसके फुल फॉर्म को पढ़ेंगे। और ये अमूमन हर एग्ज़ाम के सीरीज़ में एक क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। और इसमें से 50% ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है और शेष संभावित क्वेश्चन में से है, ठीक है। तो चलते पहला क्वेश्चन आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में एसटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, एसटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें चार ऑप्शन है। हाइपर ट्रैक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP वही है जो किसी भी वेबसाइट में आप देखिएगा सबसे पहले लिखा गया HTTP और ये स्लैश देगा, ठीक है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म पूछा है। तो चार ऑप्शन दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिपीटेड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी और रेगुलर एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये वही रैम है जो मोबाइल और कंप्यूटर में यूज होता है। इसी के जैसा एक और होता है रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। जो यूआरएल होता है, जब हम वेबसाइट कोई लिखते हैं तो उसको हम यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिमोट लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला, एटीएम का सही पूर्ण रूप क्या है, जो हम यूज करते हैं बैंक के एटीएम को और हम एटीएम कार्ड लगाते हैं, उसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो चार ऑप्शन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टोटेलिंग मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टोटेलिंग मशीन। तो सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3E का क्या अर्थ है। अभी तक हम www पर रहे थे, बीच में एक अंत में एक और भी जुड़ गया C, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो चार ऑप्शन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर और वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। W3C का फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। GUI देखिए, चार चीज दिया हुआ है, गीगाबाइट यूज्ड इन इंटरनेट, ग्रुप यूजर इंटरफेस, गोफर यूज्ड इन्वेस्टिगेशन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। शब्दावली में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ये ALU ये CPU का पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट होता है ALU। चार ऑप्शन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक्टिव लोड यूनिट, एयरलॉक यूनिट और एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से FTP का फुल फॉर्म क्या है। FTP का फुल फॉर्म, ये FTP के बारे में है, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में DVD का पूर्ण रूप क्या है, जो हम यूज करते हैं DVD। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिवाइस वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। देखिए डिस्क में C होता है, K नहीं होता है, ठीक है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में DRM का फुल फॉर्म क्या है। DRM देखिए, चार ऑप्शन दिया है, डिजिटल रैंडम एक्सेस मेमोरी, डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, डाटा बेस रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। DRM का फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDRAM का फुल फॉर्म क्या होता है। RDRAM का, तो RDRAM का फुल फॉर्म के बारे में देखिए, रीड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड डिस्क
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस एरे मटेरियल और रिमूवेबल डिस्क रीड एक्सेस मॉड्यूल। ठीक है, ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है डी रैम के बारे में, तो इसका होता है रोम्बस डायनेमिक रैंडम एरे मटेरियल्स। ठीक है, रोम्बस डायनेमिक रैंडम एरे मटेरियल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ, जो हम कोई भी फाइल का पीडीएफ तैयार करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रीफिक्स्ड डिटैचेबल फॉर्मेट, पिक्चर डिस्क फॉर्मेट और प्रोसेसिंग डिजिटल फॉर्मेट। तो देखिए पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। निम्नलिखित में से आस्की का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आस्की और हर क्षेत्र में पूछता है, तो इसको हम डायरेक्ट ही पढ़ते हैं। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आस्की का फुल फॉर्म, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी मतलब टेलीफोन फील्ड में एक आईएसपी का तात्पर्य क्या है? तो चार ऑप्शन आपका दिया गया है, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। तो सही ऑप्शन आपका है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमपीईजी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप नहीं होगा, मिनी पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप ये भी नहीं होगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप ये सही आंसर है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। निम्नलिखित में से एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, एसएमपीएस सिंगल मोड पावर सप्लाई नहीं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये सही ऑप्शन आपका है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। देखिए इसको थोड़ा रटने वाली चीज़ है, ठीक है ना, इसको थोड़ा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ ये सही आपका ऑप्शन है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये किसी भी कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी, ये पिक्चर की एक क्वालिटी होती है, कोई फोटो खींचते हैं तो पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी का ये सब चीज़ होता है। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक्स नहीं, प्रिंटेबल ग्राफिक्स ये भी नहीं होता, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स ये भी नहीं होता, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कंप्यूटर में जेपीईजी ये याद रहे, ये हर जो फोटो क्लिक कर दे तो मोबाइल में फॉर्मेट किस में सेव होता है? जेपीईजी में सेव होता है। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जेपीईजी का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप ये नहीं है, ज्वाइंट पिक्सल एक्सपर्ट ग्रुप ये भी नहीं है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स ये आपका सही है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये फोटोग्राफी है PHY, ये ग्राफिक है, याद रखिएगा। जेपीईजी का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। डिजिटल इमेज में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? डिजिटल में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? डाटा पर इंच, डॉट पर इंच, डेसिमल पर इंच और डिजिट्स पर इंच। तो सही ऑप्शन है डॉट पर इंच। ठीक है, तो कोई भी पिक्चर जो होता है वो डॉट का कलेक्शन होता है। ठीक है, डॉट का कलेक्शन मिलकर एक पिक्चर बनता है, उसी को बोलते हैं डॉट पर इंच। ठीक है, निम्नलिखित में बायोस का फुल फॉर्म कौन सा होता है? किसी कंप्यूटर का सबसे बेसिक चीज होता है बायोस, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन दिया, ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपका।
जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में जीपीआरएस, जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, जीपीआरएस और सीडीएमए दो चीज़ होता है। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है गाइडिंग पैकेट रेडियो सिस्टम, जनरल पॉपुलर रेडियो सिस्टम, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, जनरल पेमेंट रेडियो सिस्टम। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है आपका जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, जीपीआरएस का फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। ठीक है, सीडीएमए का फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या होता है? ये सीडी में पहले मोबाइल आया करता था, ठीक है, रीम का। तो सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, कोड डिवीजन मैक्सिमम एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोर डिवीजन मैक्सिमम एक्सेस। तो सही आपका अब हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन बी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? कोबोल का पूर्ण रूप, ये हम आप पिछला वीडियो देखे होइएगा तो उसमें आपको मिला होगा कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो चार ऑप्शन है, कंप्यूट बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपका ऑप्शन सही है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो चार ऑप्शन है, डिस्क डिवाइस आउटसोर्सिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? ये वायरस, ये काफ़ी पॉपुलर नाम है, लेकिन इसका एक फुल फॉर्म होता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, वाइटल इंटरचेंज रिजल्ट अनटिल सोर्स, ये तो होगा नहीं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज है, ये सही ऑप्शन है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ये वायरल का फुल फॉर्म है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। एफटीपी का फुल फॉर्म निम्न में से कौन सा है? 27 नंबर क्वेश्चन है, एफटीपी का फुल फॉर्म। तो चार है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सूचना प्रौद्योगिकी में डीएएसडी का पूर्ण रूप क्या है? डीएएसडी का फुल रूप क्या है? देखिए, डायरेक्ट एक्सेस स्टैंडर्ड डिवाइस, डिवाइस फॉर एक्सेस एंड स्टोरेज फॉर डोमेन, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डोमेन और डायरेक्ट एक्सेस स्टोर डिवाइस। तो ये होता है सही ऑप्शन डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, निम्नलिखित में जीबीपीएस का सही रूप क्या है? जीबीपीएस, ठीक है, तो जीबीएस का पूर्ण रूप हम लोग देखते हैं, ग्राफिक्स बीट पर सेकेंड नहीं, गीगाबाइट पर सेकेंड नहीं, गूगल बीट पर सेकेंड, गीगाबाइट्स पर सिस्टम, ये है जीबी का रूप। ठीक है, चलिए, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? HDMI, जो आप किसी भी स्मार्ट टीवी के पीछे HDMI पोर्ट होता है, ठीक है, तो उस HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस, ये नहीं होगा। हाई डेफिनेशन मिनी कंट्रोलर इंटरफेस, ये भी नहीं होगा। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये सही है, ये याद रखिएगा। HDMI पूरे कंप्यूटर में का एक पीछे पोर्ट होता है HDMI, और आजकल स्मार्ट टीवी में भी आ गया है HDMI, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML का पूर्ण रूप क्या होता है? VRML, चार ऑप्शन आपको दिया गया है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज और विजुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, 31 का ऑप्शन ए, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी में अर्थ में क्या होता है? हम एचटीटीपी पहले पढ़े हैं, पहला ही क्वेश्चन में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या होता है? NIU, तो चार ऑप्शन आपका दिया गया है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरनल यूनिट, नेशनल इंफॉर्मेशन यूजर्स और नॉमिनल इंटरनल यूनिट।
तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक। ठीक है, तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिस्टम इंस्ट्रक्शन कोड, फिर आपको दिया गया है बिगिनर्स ऑल पर्पस सर्विस इंस्ट्रक्शन कोड, फिर दिया गया है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये ऑप्शन आपका सही है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 34 का सी। निम्नलिखित में से कैड का पूर्ण रूप क्या है? ये कैड जो होता है वो डिज़ाइन करने के लिए आता है। जैसे कि कोई घर का डिज़ाइन हम लोग करते हैं, मशीन का डिज़ाइन करते हैं, उसको कैड का यूज़ होता है। कंप्यूटर एडेड डिस्क ये होगा नहीं, कंप्यूटर एडेड डाटा होगा नहीं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये भी नहीं होगा, कंप्यूटर एडेड डिवाइस ये तो डी होगा नहीं। तो 35 में से 4 ऑप्शन में कौन सही है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, हाँ ये सही आपको मिलेगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन 35 का सी। निम्नलिखित में से डीएनएस का अर्थ क्या होता है? डीएनएस, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेट सर्विस, डाटा नेट सिस्टम और डोमेन नेम सेटअप। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, 36 का ए। ठीक है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर में फैट का पूर्ण रूप क्या है? ये जो फैट है इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, फाइल एलोकेशन टेबल, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फील्ड एलोकेशन टेबल और फ्लोटिंग एलोकेशन टेबल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल। वर्म का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, WORM, वर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया है, राइट वंस रीड मोर, वायरलेस वंस रिसीव मेनी, राइट अदर रीड मी, वर्ल्ड ओपन रिसीव मेनी। तो ये जो वर्म का पूर्ण रूप होता है वो राइट वंस रीड मेनी। ठीक है, राइट वंस रीड मेनी वर्म का पूर्ण रूप होता है राइट वंस और रीड मेनी। ठीक है, राइट वंस और रीड मेनी। निम्नलिखित में CDFS का पूर्ण रूप क्या होता है? CDFS का, तो CDFS का 4 ऑप्शन हम दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट डिवाइस फाइल सिस्टम, कॉम्पैक्ट डाटा फाइल सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम। ये तीसरा ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन सी। ठीक है, CDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोड लाइन इंटरफेस नहीं, कॉमन लाइन इंटरफेस ये सही है, ऑप्शन बी सही है, 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन है, या तो TCP के बारे में पूछ देगा या आपको IP के बारे में पूछ देगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये TCP का फुल फॉर्म हो गया, और IP का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर में IP एड्रेस होता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, वेब पेज में SEO का अर्थ क्या है? SEO का अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन, स्लैक एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन और स्लैक इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में टेक्नोलॉजी में VR का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप। ठीक है, तो VR इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल सभी वीडियो में VR इफेक्ट डाला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, वर्चुअल रियलिटी, विजुअल रियलिटी, वोकल रेजोनेंस और विजुअल रेंज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, 43 का ऑप्शन है वर्चुअल रियलिटी। 44 नंबर क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन नहीं, ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये OCR का पूर्ण रूप होता है। जैसे कि कोई सामान खरीदते मॉल में, जो आपको मशीन से जो नंबर आपको रिकॉग्नाइज करता है वही OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर
कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OCR का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। निम्नलिखित में ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ये सब जानते हैं, जो हम वोट देते हैं उसका फुल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कंप्यूटिंग में जीपीयू का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 46 नंबर क्वेश्चन है जीपीयू का। तो ग्लोबल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, गूगल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी नहीं होगा, गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट ये नहीं होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सही है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 46 का ऑप्शन डी, जीपीयू का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इनैक पहला समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, देखिए यही है पहला कंप्यूटर, किस नाम से? इनैक, ENIAC, इनैक। उसका पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो उसका पूर्ण रूप आपको हम बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये सही ऑप्शन आपका। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। निम्न में से ISCII का सही फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंडियन इंटरेक्शन। ऑप्शन बी, ISCII का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंडियन इंटरेक्शन, ठीक है। चलिए आया क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्षिप्त नाम दिए गए उसका पूर्ण रूप से गलत युग्म को पकड़ना है। डाटाबेस का होता है डाटा, DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सही है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही है। फैक्स जो हम फेंकते हैं उसको फैसिमाइल बोलते हैं। URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये गलत दिया हुआ है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रॉन का अर्थ क्या है? ठीक है, फोर्ट्रॉन उसका आता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मर, फोरेंसिक ट्रांजिस्टर, फॉरेन ट्रांसमीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सबसे अंत में लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर 51 नंबर, कंप्यूटर में LIFO का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये एक प्रोग्राम से संबंधित है, ठीक है। LIFO में लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फिनिश आउट, लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। तो LIFO का सही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब कोई एक डाटा है और जो सबसे अंत में जाएगा निकलेगा भी सबसे पहले, तो इसी को लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका था एब्रिविएशन, जो फुल फॉर्म पूछा जाता है। अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हाँ शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।